और लव जिहाद से जुड़ी एक और बड़ी खबर। कानपुर में कथित लव जिहाद का एक और नया मामला सामने आया। नया मामला गोविंद नगर थाना क्षेत्र का है, जहां पर लड़की के परिवार वालों का आरोप है कि एक मुस्लिम युवक उनकी बेटी से हिंदू बनकर बात करता था और फिर उसे भगा कर ले गया। खबर देखिए आप। कानपुर के इस परिवार की माने तो पिछले कुछ समय से रमन नाम से एक शख्स उनकी बेटी से बातें करता था। अचानक एक दिन लड़की घर से किसी काम की बात कहकर बाहर गई और वापस नहीं आई। शुक्रवार की सुबह एक फोन आया। फोन करने वाले ने अपना नाम अफजल बताया और उसने लड़की से शादी करने की बात कही। रमन करके बात होती थी और जब ये निकला, इसकी आईडी चेक की गई तो अफजल के नाम से आया इसमें। ये है इसका असली मैटर। क्या हुआ है? अभी लड़की मेरी कल सब सामान, जेवर और पैसा, कपड़ा आया था यहाँ से सब लेकर के बहला फुसला करके वो लेके चला गया। और कहाँ गया ये मुझे कुछ पता नहीं है। तो क्या उसने नाम बदल कर आपकी बेटी? नाम बदल करके उसने बात की है। पहले क्या नाम था? रमन। पहले रमन नाम था, बाद में उसका असली नाम ये आया सामने, अफजल अंसारी। पुलिस में शिकायत किया? जी हाँ जी। परिवार के मुताबिक उनको पहली बार फोन आने के बाद ही पता चला कि लड़का रमन नहीं है बल्कि अफजल है। परिजनों को कहना है कि लड़की अपनी मर्जी से नहीं गई है बल्कि उसे बहला फुसला कर ले जाया गया है। अभी तक परिवार ने एक तहरीर दी है। उनका कहना है कि उनकी बालिग लड़की है जिसके साथ एक और लड़के का अफेयर था और उसके बाद लड़की जो है वो घर से गायब है और उन्होंने कहा कि उनके कुछ जेवर भी गायब हैं। इस संबंध में गोविंद नगर थाने पे मुकदमा कायम किया है और मुकदमा कायम करने के बाद सारी जो इसमें एविडेंसेस हैं उसके बेसिस पे तस्दीक किया जाएगा और फर्दर इसमें जो भी कार्रवाई करनी है एविडेंसेस के आधार पे की जाएगी। परिजनों का आरोप है कि बेटी ने घर में रखे पैसे और जेवर भी अपने साथ ले गई। हालांकि पूरे मामले का सच तो तभी सामने आ सकेगा जब पुलिस लड़की तक पहुंचेगी। बहुत बड़ी खबर कांग्रेस से है, जहां पर कांग्रेस संगठन में कई बहुत बड़े बदलाव किए गए हैं और साथ ही जिन्होंने खत लिखा था, चिट्ठी लिखी थी, सवाल उठाए थे, उन पर गाजगिरी है। कांग्रेस में चिट्ठी लिखने वाले कई नेता हाशिए पर डाल दिए गए हैं। गुलाम नबी आजाद की महासचिव की कुर्सी चली गई है। राहुल गांधी के वफादारों का दबदबा पार्टी में बढ़ गया है। कांग्रेस संगठन में फेरबदल के दो संकेत बिल्कुल साफ हैं। राहुल गांधी के करीबियों को बड़ी जिम्मेदारी और उनकी वापसी की उम्मीद। लेटर बम फोड़ने वाले नेताओं को उनके किए की सजा। कांग्रेस चिट्ठी कांड के बाद हुए फेरबदल की ब्रेकिंग न्यूज कुछ यूं है। गुलाम नबी आजाद का कद घटा, आनंद शर्मा को कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं, मनीष तिवारी बाल बाल बचे, कपिल सिब्बल किए गए नजरअंदाज, मुकुल वासनिक के पर कतरे गए। गुलाम नबी आजाद को हरियाणा के प्रभारी महासचिव पद से हटा दिया गया है। मुकुल वासनिक से 4 राज्यों की जिम्मेदारी लेकर सिर्फ एक राज्य मध्य प्रदेश सौंपा गया। दरअसल विवादित चिट्ठी लिखने वाले नेताओं ने मांग की थी कि कांग्रेस कार्य समिति का चुनाव होना चाहिए, लेकिन उनको तगड़ा झटका देते हुए पार्टी अध्यक्ष ने CWC का पुनर्गठन कर दिया और इस बदलाव में गुलाम नबी आजाद, अंबिका सोनी, मोतीलाल वोरा, लुजेनियो फलेरियो और मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम महासचिवों की सूची से बाहर है। ये तो रही पार्टी में कद गंवाने वालों की बात। अब देखिए कि कैसे राहुल के वफादारों को इनाम मिला है। लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी पश्चिम बंगाल कांग्रेस के अध्यक्ष बनाए गए। रणदीप सुरजेवाला अब कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव होंगे। 3 नए महासचिवों में तारिक अनवर और जितेंद्र सिंह भी शामिल हैं। मानिक टैगोर अब तेलंगाना के इंचार्ज होंगे। जितेंद्र सिंह को असम का महासचिव बनाया गया है। राहुल के 2 और भरोसेमंद केसी वेणुगोपाल और गुजरात के इंचार्ज राजीव साटव अपने अपने मौजूदा पदों पर बने रहेंगे। बड़ी खबर यह भी है कि प्रियंका गांधी के पास अब पूरे यूपी का प्रभार होगा। बदलावों से साफ है कि पार्टी में गांधी नेहरू परिवार से बाहर के अध्यक्ष की जो बात पिछले दिनों से चल रही थी वो दूर की कौड़ी है, क्योंकि पार्टी पर परिवार का दबदबा फिर से साफ नजर आया है। राहुल गांधी पर सवाल उठाने वालों का संगठन में कहीं न कहीं छोटा कर दिया गया है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।